नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय शहर के सुभाष चौक के पास है, जहां यहाँ एक बहुत बड़ी घटना रात में हो गई। अंधेरे रात में प्रशासन और कुछ गुंडों के द्वारा एक यहाँ पे घर बना हुआ था, दुकान था। उस दुकान को प्रशासन और कुछ गुंडे मिलकर इस मकान को क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। दिखाइए, थोड़ा इधर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है, जिस जमीन पे ये मकान बना हुआ था, वो जमीन सरकारी है। लेकिन जिन्होंने इस जमीन पे कब्जा कर रखा है, उन्होंने बताया कि मुझे सरकारी जमीन का खाली करने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं आया। तो प्रशासन पे सवाल उठता है कि भैया, जब यहाँ पे बना हुआ है घर है और यदि आपको खाली करवाना है तो उसका बजाबते बाय लॉज है, उसका सिस्टम है जिसके तहत आपको नोटिस देना होता है अतिक्रमणकारियों को। और उसके बाद यदि खाली नहीं करता है कब्जाधारी, तो उस पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया और अंधेरी रात में आके कुछ गुंडों के साथ मिलकर इस मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यहाँ पे जो दुकान है, दिखाइए थोड़ा, इधर इधर दिखाइए, दिखाइए थोड़ा अंदर में किस तरह से सामान भरा हुआ है। और यहाँ पे बगैर किसी नोटिस का इस तरह की कार्रवाई करवाना, ये कहीं ना कहीं सरासर नाइंसाफी है। हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं कि कब इस तरह की घटना हो रही थी। पहले बताइए, आपका क्या नाम है? जोगिंदर शर्मा। ये मकान किनका है? हमारा है। अभी का है? हाँ। तो ये जमीन तो बताया जा रहा है मतलब सरकारी है। हाँ, बनाए हैं हम। सरकारी जमीन पर आप बना कैसे दिए? बना दिए, टूट बच गया, टूटने के बाद बच गया ना, इसीलिए बना दिए। बना दिए तो ये खाली करने के लिए प्रशासन के द्वारा नोटिस नहीं आया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे ये प्रशासन तोड़ दिया? प्रशासन तोड़ गया, गुंडा के लेकर आया। क्या बोल रहे हैं? प्रशासन तोड़ा ना देख रहा था, किरान लगा रहा, ऊपर दुगारी लगा रहा था और तोड़ रहा था बस। प्रशासन के सामने में हाँ तोड़ रहा था। आप लोग उस पे प्रशासन को नहीं बोले जिसको बचाइए? उल्टा रो रहा है हमारा, के बच्चे तो लंगड़ा घर भागे, हम जान लेकर भागे, घर भीतर जान लेकर भीतर भागे। क्या बोल रहे हैं? अंदर में ये दोनों सोए हुए थे, आया सीधे घर को तोड़ने लगा और अंदर में घर जाते तो मर जाते दोनों, तो जैसे घर से निकल कर दोनों भागे। बताइए, जिस तरह की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पे भी सवाल उठता है। प्रशासन की मौजूदगी में कुछ अपराधी लोग आते हैं और आके किसी के मकान को अंधेरी रात में गिरा देते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली और प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन और अपराधियों की मिली भगत को दर्शाता है। और भी लोग मौजूद हैं, बताइए, जिस समय ये घटना हो रही उस समय आप कहाँ थे? उस समय घर में। घर में थे। आपको कैसे पता चला कि आपका मकान टूट रहा है? मेरा मकान नहीं, हम किराएदार हैं। किराएदार है? किराएदार। दुकान आप ही का है? दुकान मेरा है। कितना का क्षति हुआ है लगभग? 4-5 लाख का क्षति हुआ है। बताइए, 4-5 लाख एक गरीब आदमी अपनी जीविका उपार्जन के लिए इस मकान में दुकान किराए पे लेके अपनी काम कर रहा था और यहाँ पे उनका सामान रखा हुआ था, जो कि जिस तरह से प्रशासन और कुछ अपराधियों की मिली भगत से ये घटना को अंजाम दिया गया है, इस पे बड़ी ही हम लोग जैसे कह सकते हैं कि जितनी बड़ी ये निंदा की जाए इस घटना का, वो बहुत कम होगा। यहाँ और मौजूद लोग हैं। चाचा बताइए, ये घटना कैसे हुआ? वो तो हमें सरकार घरे में रहिए, सुतल रहिए, हमें कैसे होले से नहीं जाने से, लेकिन फोन गेले न हुआ घर पर। अच्छा, तब जान लिए। फोन गेले तब जान लिए? हमें हाँ अच्छा, जी। ये घटना भेले, ई बढ़िया भेले है ना? नहीं, बहुत खराब होले, बहुत अन्याय होले। अच्छा, ई के करल के अनछुआ कुछ जानकारी? नहीं, सरकारी जानकारी कैसे जानकारी? हमरा ही वो मकान मालिक बता सके छथिन, हमें नहीं बता, काहे कि हम देखबे न। ये बोलिए। गाछी टोला का है, सब गुंडा गाछी टोला का था। कुछ इनका पर्सनली दुश्मनी है चल रही? हाँ, दुश्मनी चलता था। जब आता था तब धमकी देता, जब आ तो हो रहा, समझे? इनसे दुश्मनी है? संतोष से के है मंत्री? सूजा वाला सूजा का? तो सूजा के यहाँ उसका जमीन है क्या? क्या बोले? 18 दूर जमीन उसी को दिए थे पीछे। अच्छा, पीछे 2 कट्ठा 8 दूर में। मतलब आप ही कवाला किए थे जमीन? हाँ, हम ही करिए थे। तो पिछले जमीन पर टाइटल सूट चल रहा है। टाइटल सूट अभी लड़िए रहे 15 साल से, तभी जमीन सरकारी तोड़ दिया। बोले 30-32 साल हो गया। जमीन आप ही 30-32 साल पहले कवाला किए? हाँ, 5,000 रुपया दिया।
चुटकू ना कागज पत्र मेरे पास है, मेरे पास है। तब केस कर दिया, और जब केस से नहीं हुआ तब गुंडा लगाकर हमको ये क्षति करवा दिया। अच्छा, वही उसका बदला लेने के लिए इस तरह का काम करवा दिया। अच्छा, तो जमीन का जो मामला पीछे है, तो लेकिन आगे तो ऐसा कुछ नहीं था, भैया कुछ नहीं था। तो आप प्रशासन को फिर जाके इन्फॉर्म किया है? हाँ 3-4 बारी। हाँ प्रशासन उस पर कुछ कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं। नहीं। तो जिस तरह का ये घटना हुआ है, इस पे कहीं ना कहीं पुलिस कप्तान जो बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको इस मामला पे संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरह से गरीब का घर और एक जो गरीब आदमी दुकान चला रहा था, उस दुकान का उसका जो है 5 लाख रुपया अगर क्षति हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पेट पे कैसे प्रशासन या जो अपराधी हैं, वो बेलगाम अपराधी, वो इनके पेट पे लात मार दिया, इनका परिवार कैसे चलेगा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे जो इनकी जो क्षति हुई है, उस क्षति की भरपाई करनी चाहिए। प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करे, मैं यही आग्रह करूंगा। लड़की आ रहा, इसको पापा वीडियो कॉलिंग करने था, इसको कहा कि वीडियो बने ही। वो सोचा कि जो आप वीडियो बना रहा, हम तो वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं, तो वो सोचा वीडियो बना रहा, झट से ना उसको भर फंदा पकड़ के उसको मोबाइल छीन लिया। हम की करते कि इसको यहाँ से मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले लिया तो इसको फिर खत्म। हम कहे कि हम दोसर आदमी है, जान बचाने के लिए हम कहें दोसर आदमी है। उस पर इसको हम कहें छोड़ लो कहे मार के खत्म कर दो, कहले कि किया हम दूसरे लोग को मार के खत्म कर दीजिएगा। तब हम इसको लेकर हम सोचे चल दिए सर, तब इसको लेकर हम सोचे वहाँ चल दिए। वो सोचे कम से कम तो 200 आदमी था, एकदम पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तो पूरा वहाँ था, पूरे जगह एकदम अति।